वडोदरा की आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्रेममयी गुरु माँ यानी शालू शर्मा को अमेरिका की शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। संस्कारी नगरी वडोदरा के लिए गर्व का क्षण सामने आया है, जहां शहर की आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्रेममयी गुरु माँ यानी शालू शर्मा को अमेरिका की शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा स्पिरिचुअल स्टडीज एंड अप्लाइड इंडिक फिलॉसफी विषय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। गुरु माँ ने भगवद गीता और सनातन धर्म के मूल्यों को आधुनिक समय में डिजिटल माध्यमों और वर्कशॉप्स के जरिए समाज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अलावा मानसिक स्वास्थ्य और निस्वार्थ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर R.K. गुप्ता द्वारा सम्मान पत्र जारी किया गया। इस उपलब्धि को लेकर वडोदरा के शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे 2025 में 2 अवार्ड पहले मिल चुके हैं शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी से। वो हीरो में हीरा एक अवार्ड मुझे उधर से मिला था। शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी से मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, लेकिन अभी जो मिला है डॉक्टरेट का, वो मेरे लिए बहुत महान है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इसकी मान्यता की गई है। और आप जो डिवाइन केयर फाउंडेशन चलाते हैं, उसमें क्या क्या सेवा दी जाती है? कितने सालों से ये चल रहा है? डिवाइन केयर फाउंडेशन जो है 15-16 सालों से चल रहा है, जिसमें हमारे अन्नपूर्णा मिशन है, उसमें बाल संस्कार मिशन है। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए और ज़रूरतमंद लोगों को कहाँ तक हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, वो सब कवर करते हैं। अब बड़ौदा में 30 साल से रह रहे हो, आध्यात्मिक संत भी हो, बड़ौदा में आगे आप कैसे जाना चाहोगे? बड़ौदा ने मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जहाँ भारतीय संस्कृति जो सनातन धर्म की है, सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। और मुझे जहाँ का बहुत ही प्यारा ये प्रेम मिला है, और बड़ौदा नगरी में ही मेरी नींव पड़ी है ये अध्यात्म की। आगे आप आध्यात्मिक अभियान किस तरह से, कौन से लेवल पे ले जाओगे? इसके लिए अगर एक भी आत्मा भटक रही है, एक भी आत्मा अधूरी है, जिसने अपना पर्पस नहीं जाना है कि सत्य क्या है, किस लिए हम आए हैं, तब तक मेरा ये प्रवचन जो करना सब अधूरा है। ये अपने कितने घंटे तक अपने जाते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं? ये अभी तो 3-4 सालों से मैं बाहर सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, इन सब जगहों पे गई हूँ, जहाँ पे मुझे ज़्यादा फील हुआ है कि भारतवर्ष में भोजन चाहिए, वहाँ भजन चाहिए। जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, जहाँ पे इसकी कदर ज़्यादा की जा रही है, ये मैंने देखा है। हमने देखा था अपने बच्चों को श्रीलंका में काफ़ी पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्प किया था। बच्चों को मैं चाहती हूँ एक एक बच्चे के अंदर गीता ज्ञान, जो भगवान कृष्ण के द्वारा इनका गीत है, बोली गई है, वो हम चाहते हैं कि एक एक बच्चे के अंदर जो गीता ज्ञान जाए। हमने 250 बच्चों को वहाँ सर्टिफिकेट भी दिए। उन बच्चों को लगे कि गीता कितनी ज़रूरी है, उनकी जीवन शैली है, गीता को कितना उनको आगे पहले रखना है। आपको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, पर अब ये अवार्ड मिला है, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसा है? इसमें यही डिफरेंस है कि ये मुझे ग्लोबल लेवल पे हुआ है, और मेरे 30 सालों की जितनी भी पूरी मेहनत है, तपस्या है, और पूरी उम्र की जितनी भी मेरी मेहनत की गई गुरुदेव की कृपा से, उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये सनातन धर्म की विजय है, ये भागवत गीता की विजय है, एक एक गृहिणी की विजय है, जो घर के अंदर रह के वो अपने पूजा भक्ति वगैरह करती है, अपने गृहस्थ के लिए परमात्मा का नाम लेती है। और वो एक एक जना ये अब जान सकता है, मेरे से सबक ले सकता है कि घर बैठ के भी मीरा भक्तिमय हो गई, राधा कृष्णमय हो गई, ऐसे ही गृहस्थ में रह के भी आप भक्ति को प्राप्त हो सकते हो। आप एक महिला हो, आध्यात्मिक जीवन में आपको किस तरह की चुनौतियाँ मिली? चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा मिली, अनगिनत मिली हैं। डिवाइन केयर फाउंडेशन के लिए भी मिली है, और घर से एक औरत का भगवान की तरफ चले जाना, इसमें आदमी लोग हो, आप लोग समझ सको कि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी, लेकिन ऋषि मुनियों की, बड़े बुजुर्गों की इतनी कृपा बरसी है कि वो क्रॉस होती गई। डिवाइन केयर के लिए मुझे सरपंचों के द्वारा
इतना सहयोग नहीं मिल रहा था। गांव में, डीप गांव में अगर मैं जाती, हम फ्री मेडिसिन देना चाहते थे, उन लोगों ने उसमें थोड़ी, सरकार भी मदद कर सकती थी लेकिन उस तक नहीं करी जहां होनी चाहिए। 100-200 बच्चों तक तो मैंने उनको नशा मुक्ति से मुक्त किया है, और कोई 100 औरतें, लड़कियां, यंग लड़कियां जो डाइवोर्स दे रही थी, उनके डाइवोर्स जोड़े हैं। और सुसाइड करते हुए औरतों को भी, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखियों के भी, जो इतना सहन नहीं कर पा रही थी, उन लोगों को मैंने सुसाइड करने से बचाया है। जहाँ तक फ़ायदा दिया है उनको गीता के ज्ञान से, जो भी ग्रस्त में रह रहे हैं उनको गीता का ज्ञान कैसे लाना है, कैसे सहन करना है। आपका पति धर्म तुम्हारी साधना है, बच्चों का काम जो घर के जिंदा ठाकुर है वो तुम्हारी साधना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना वो तुम्हारी साधना है। ये सब मैंने गीता का ज्ञान ग्रस्त में रहते लोगों को सिखाया है। कितना टाइम लगता है इसमें टाइम कुछ भी नहीं है। 5 मिनट चार्ज करना है अपने को, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, ऐसे आपने 5 मिनट का अपने को ये ज्ञान समझना है, और देखो पूरा ग्रस्त तुम्हारा फैमिली जो है वो बच जाती है, और कुछ नहीं। कोई महिला सुसाइड करने जाती है तो उसको आप किस तरह से कन्वर्ट करते हो? उस महिला ने उसको नहीं, एक महिला थी वो, उसको पढ़ी लिखी, उसको नहीं पता था मैं गुरु माँ हूँ। वो स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल को, और करते करते मेरा उसको दिख गया, उसको लगा मैं इनसे शेयर करती हूँ। वो औरत 21st फ्लोर से सुसाइड करने जा रही, पढ़ी लिखी वर्किंग थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बोला पहले प्रॉमिस करो सुसाइड नहीं करोगी, तो मैंने ये शरीर जो मानव चोला मिला है बहुत कीमती है, इसको तुमने अपने परिवार के लिए तबाह नहीं करना है, और पहले ये प्रॉमिस करा के फिर उसको 2-4 बार मैंने थोड़ा सा ज्ञान सुनाया। आज वो मज़े से जी रही है। कईयों के अमेरिका तक लोगों को, ये उनके जो कोर्ट केस चल रहे थे, वो लड़कियां सहन करने की अपनी हिम्मत रख गई और उन्होंने अपने घरों को बचा लिया, डाइवोर्स देते देते बचा दिया। युवा वालों को तो ये है कि मोबाइल का पूरा सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, और दिशा को समझें। दिशा समझेंगे तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। और सारा टाइम मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे तो सोल को भूल जाएंगे, रील्स में जाएंगे तो रियलिटी को भूल जाएंगे। इसलिए युवा पीढ़ी को अपने सत्य में आना है, अपने रियल उद्देश्य को जानना कि सही क्या है, गलत क्या है। ये हाँ जी, तनाव आया था इस लाइफ? तनाव तो बहुत आते हैं, बड़े बड़े मीरा उनको आए, हम तो क्या है हमारे लिए तो, लेकिन एक कृपा बरसी रहती है जब तुम निकल जाते हो ना ये अच्छे कार्य के लिए। चारों तरफ से चुनौतियां आती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की और सारे भगवानों की, ऋषि मुनियों की कृपा बहुत बरसती है। चैलेंज आते हैं, आगे निकलते बनो, रुकना नहीं है। अंतिम प्रश्न, शहरजनों को क्या मैसेज देना चाहेगा? ये है कि अपने को सनातन धर्म से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं। जितने भी शहर के वासी हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनी मजबूती में रखें, अच्छे अच्छे सत्संग और कर्म को अपने को ज़्यादा बनाए रखें। अच्छे कार्य करोगे, जो गीता का श्लोक भी है कि अच्छे कर्म करता चल, फल की इच्छा नहीं कर। लेकिन लोग समझते हैं कर्म करके बैठ जाना है, नहीं, तुम कर्म को इतना ईमानदारी से करो कि तुम्हें वो सुकून मिलेगा और तुम्हें फल की इच्छा रहेगी नहीं।